यहाँ पे ध्यान करने के बाद पहले तो डर लगता है देख के कि अपने साथ कैसे बैठेंगे इतनी देर, अपने अंदर कैसे झांकेंगे इतनी देर। तो पहले तो अपने साथ कंफर्टेबल होना आदमी सीखता है कि इतने साल तो इस शरीर के साथ, इस दिमाग के साथ जिए हैं, पर अब असली में सिर्फ इस शरीर और इस दिमाग पे ध्यान दे रहे हैं और बाहर की कोई ऐसी ऐरी गहरी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बहुत बहुत मुश्किल लगता है। शुरू के 3-4 दिन तो हर दिन ही मन करता है। गुरुजी तो कहते हैं दूसरे या छठे दिन मन करेगा भागने का, तो हर दिन ही मन करता है भागने का। बिल्कुल, क्योंकि मन को आदत नहीं है वैसी। इतने सालों तक हम अपने मन के वश में थे, लेकिन अभी मन को वश में करने आए हैं तो तकलीफ तो होगी। सच में, सचमुच सही बात है। और आखिरी सवाल आपसे कि अभी जैसे यहाँ पे जो ध्यान पढ़ाया जाता है, असल में ये जो विद्या है, जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध की दी हुई विद्या है, उनके मार्ग पर हम चल रहे हैं, बराबर। तो जो लोग हैं जो बाहर से ये सोचते हैं कि ये सिर्फ बौद्ध लोगों के लिए है या इनके समुदाय के लिए है या इन्होंने ही जाना चाहिए या हम वहाँ गए तो हम भी बौद्ध बन जाएंगे, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? तो देखिए, अगर मैं पहली बात तो मैं अपने अगर हिसाब से बताऊं तो मैंने तो कभी भी ऐसे संप्रदाय में कभी ऐसे किया नहीं है कि अरे मैं सिख हूँ तो मेरे को एकदम, मैं बचपन से ही मैं तो बहुत कह सकते हैं फ़ैन हूँ, ठीक है, सिद्धार्थ गौतम जी का, बुद्ध जी का, और भी दूसरे जो भी संप्रदाय के जो भी ऋषि मुनि रहे हैं उन सब का मतलब उनकी कहानियाँ पढ़ पढ़ के हर एक आदमी की ज़िंदगी में से, इन महापुरुषों की ज़िंदगी में से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। तो अगर कोई ऐसा सोचे कि पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है बुद्धा के बारे में, उनके बारे में ये है कि उनकी हमेशा से उनका जो बुद्धिज़्म उनका जो उन्होंने शुरू भी किया, अगर संप्रदाय कह भी सकते हैं उसको, ठीक है, तो सबसे सिंपल, सबसे लीन, मतलब उसमें ऊपर कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको ऐसी चीज़ें करनी है वैसे। और दूसरों से अगर कंपेयर करें, सिखिज़म से भी कंपेयर करें, हिंदुइज़म से, किसी से भी कंपेयर करें, तो बुद्धिज़्म तो वैसे ही उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें बस अगर आप दिखावे पे जा रहे हैं कि अरे ये तो टकले ऐसे घूमते हैं, इनके जो मंक होते हैं, जो भी जो इसका प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि बुद्धिज़्म में असली में क्या है। और अगर कोई सोचता है कि यहाँ पे आके क्योंकि वही बुद्धा की सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी जो टेक्निक थी वो थी सिर्फ लॉजिक पे चलने वाली, सिर्फ अपने दिमाग और अपनी बुद्धि का प्रयत्न करके उसको प्रैक्टिस में लाना, और कुछ नहीं, ये सब नहीं सोचना आत्मा वगैरह क्या है, एनर्जी क्या है, ये फीलिंग हो रही है। कंक्लूड आप ये कह रहे कि जो कुछ भी है वो सिर्फ अनुभव है, सब अनुभव है, कोई भी, वही तो बोल रहे हैं की व्याख्या जो लोगों ने, बाहरी लोगों ने बना के रखी हुई है, वो बिल्कुल अंध कह सकते हैं, हम अंधविश्वास कह सकते हैं कि जिस तरह से हमने वो धर्म की व्याख्या बना ली है। असल में धर्म क्या है, जहाँ पे जैसे हमें यहाँ पढ़ाया गया, धर्म ना हिंदू बौद्ध है, धर्म ना मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म है सुख चैन। तो यही हमने सीखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे चैनल पे आपने अपना फीडबैक दिया। थैंक यू सो मच। आपका मंगल हो, बी हैप्पी। थैंक यू।